क्या होता है अनोखे? शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने क्यों की इसमें बदलाव की मांग? कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति और मां मंजू ने 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति से शहीद की अमानत कीर्ति चक्र ग्रहण किया था। सियाचिन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया है। अब उनके माता पिता ने सेना में अनोखे का मापदंड बदले जाने की मांग की है। कैप्टन अंशुमन सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 3 दिन पहले राष्ट्रपति ने कैप्टन अंशुमन की पत्नी स्मृति और मां मंजू को उनकी यह अमानत सौंपी। ये एक ऐसा पल था जो सबकी आंखें नम कर गया। यहाँ शहीद कैप्टन की वीर गाथा सुनाई गई। देश में उनकी जाबाजी का किस्सा गूंजा तो उनके माता पिता की व्यथा भी सुनाई दी। शहीद के माता पिता की एक ऐसी व्यथा है अनोखे। सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को शहीद हुए कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने आर्मी में अनोखे का मापदंड बदलने की मांग की। रवि प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मसले पर बातचीत करेंगे। क्या है अनोखे? अनोखे का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट टू किन, यानी निकटतम परिजन। किसी भी नौकरी या सेवा में ये सबसे पहले दर्ज किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह बैंक में नॉमिनी, कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सेवा में है, यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली अनुग्रह राशि या सभी देय राशि अनोखे को ही दी जाएगी। आर्मी में जब भर्ती होने वाला जवान या अफसर सेवा में जाता है तो उसके माता पिता या अभिभावक का नाम अनोखे में दर्ज होता है। जब उस कैडेट या ऑफिसर की शादी हो जाती है तो विवाह और यूनिट भाग के आदेशों के तहत उस व्यक्ति के नजदीकी परिजनों में माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम दर्ज कर दिया जाता है। अनोखे का नाम दर्ज होना क्यों जरूरी? सेना में प्रशिक्षण या सेवा काल के दौरान अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो संबंधित यूनिट की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अनोखे को सूचित करें। यदि इलाज के दौरान अनहोनी होती है तो सबसे पहले अनोखे को इसकी जानकारी दी जाती है। शहीद को मिलने वाला सम्मान और देय राशि का भुगतान भी निकटतम परिजन यानी जीवन साथी को होता है। शहीद के माता पिता ने क्या कहा? कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि अनोखे को लेकर जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। मैं रक्षा मंत्री को भी इससे अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने बताया कि अंशुमन की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, इसका कारण उन्होंने आज तक नहीं बताया। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप के पास बस फोटो है जिस पर माला लटकी हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अनोखे की परिभाषा तय हो। ये तय हो कि शहीद की पत्नी परिवार में रहेगी तो कितनी डिस्पेंसी है। राहुल गांधी से भी मैंने यही मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं राजनाथ सिंह से बातचीत करूंगा। शहीद कैप्टन की मां मंजू ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो ठीक हो गया, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सियाचिन में पाई थी शहादत, 5 माह पहले हुई थी शादी। शहीद अंशुमन का परिवार देवरिया में रहता है। 19 जुलाई 2023 को शहादत के बाद वे सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। यहाँ एक हादसे में अपने साथियों को आग बचाते वक्त वे बुरी तरह झुलस गए थे। ये आग सेना के बंकर में लगी थी। जिस बंकर में आग लगी थी उससे अंशुमन दूर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथी आग में फंसे हुए हैं तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बंकर में गए और अपने 3 साथियों को बाहर निकाला। बुरी तरह झुलसे होने की वजह से अंशुमन सिंह को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, बचाया नहीं जा सका। 5 महीने पहले ही अंशुमन की पेशे से इंजीनियर स्मृति सिंह से शादी हुई थी। वे नोएडा में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। सेना की मेडिकल कोर में थे कैप्टन अंशुमन। कैप्टन अंशुमन सिंह ने मिलिट्री की मेडिकल कोर में शामिल थे। शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी ने बताया कि उनकी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। बाद में उनका चयन पुणे के आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया। MBBS करने के बाद वे सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा बने थे। आगरा के मिलिट्री अस्पताल में ट्रेनिंग हुई। इसके बाद जम्मू में तैनात रहे और उसके बाद सियाचिन में तैनात किया गया। 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद पिछले साल ही फरवरी में कैप्टन अंशुमन की शादी हुई थी।
मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर संशोधन होना, उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए।